Swami Vivekanand once said, just look into the thing that causes fear to you. आप जिस चीज़ से डरते हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए, डर अपने आप गायब हो जाएगा. Because then you will learn the reasons for your fear and you will be able to overcome them. This is the essence of life. Life is full of challenges and the biggest challenge in life is to remain healthy. अपने आप को स्वस्थ हम कैसे रखें? कहते हैं जान है तो जहान है. अगर आपके शरीर में जान है, आप में भी जान है, तो जो आप करेंगे उसमें भी जान है. मेरा नाम है डॉक्टर मीनू. वेलकम टू माय शो, डॉक्टर मीनूज शो फॉर गुड हेल्थ, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर हियर फॉर. इस शो में हम हर हफ्ते आपके पास एक्सपर्ट्स लेकर आएंगे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करने में आपको मदद करेंगे. आज का हमारा जो एपिसोड है, इसमें हम बात करेंगे एक जानलेवा बीमारी जिसका नाम है कैंसर और उससे होने वाले डर के बारे में. इस शो में हम आपके पास लेकर आएंगे एक्सपर्ट्स जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्थ चैलेंजेस, छोटे बड़े हेल्थ चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगे. इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष एक्सपर्ट्स. पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर रॉबिन खोसा, इज़ एन रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट at Indraprasth Apollo Hospital, New Delhi. Welcome to the show, Dr. Robin. I'm so delighted to have you here. Thank you, Dr. Meenu, for inviting me to your show. Our second guest is an expert in behavioral sciences. Sylvie Singh is a clinical hypnotherapist and has an experience of over 25 years. She has been transforming over thousands of lives of young and old with her techniques and tools. Welcome to the show, Sylvie ma'am. I'm so happy to have you here. Thank you, Dr. Meenu, and it's an honor to be here. आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है. इसके क्या कारण हैं? आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू नो दिस. मीनू जी, देखिए, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, इसके दो मेन रीजंस हैं. एक तो हमारी लाइफस्टाइल और एक हेरिडिटरी रीजंस. इसमें से जो लाइफस्टाइल है ना, 80% ऑफ द रीज़न लाइफस्टाइल होता है और ये वो रीजंस हैं जिनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं. जी, जैसे कि आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है, लेट मैरिजेस, नो ब्रेस्ट फीडिंग, ये बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ टबैको, स्मोकिंग, पोल्यूशन. हेरिडिटरी रोल प्ले करता है पर ओवरऑल इंसिडेंस में उसका रोल थोड़ा कम है. ये बढ़ रहा है और प्राइमरीली अगर मैं कहूँगा, आप एक शब्द में पूछना चाहो तो हमारी लाइफस्टाइल है. जी. सो वी नीड टू वर्क ऑन इट. या एग्जैक्टली. ओके. जब किसी भी जगह पर एक न्यूज़ ब्रेक होती है, मान लीजिए किसी भी फैमिली में, और पता चलता है कि घर के एक मेंबर को कैंसर है, तो द एंटायर फैमिली गोज इनटू अ ट्रॉमा. तो उस टाइम पर हाउ डू यू डील विद दैट? देखिए, वो जनरली हमारे लिए भी एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है क्योंकि हर पेशेंट और हर फैमिली इस डायग्नोस को एक डिफरेंट तरीके से देखता है. जी. मेरे पास कुछ पेशेंट आएंगे, वो बड़े कूल लगेंगे, दे विल बी ओके, दे है कैंसर है, चलो इलाज कराते हैं. बट कुछ लोग ऐसे हैं जो डिनायल मोड में होते हैं, जिनको पहले तो हमें ये कन्विंस कराने में काफ़ी समय लगता है कि ये कैंसर है और ये किसी को भी हो सकता है. पर इससे हमें डरना नहीं है क्योंकि कैंसर अब काफ़ी हद तक एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं इस कैंसर थेरेपी में और ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो चुके हैं. तो अगर हम अर्ली स्टेज में हैं तो हमारे रिजल्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योर की तरफ जाते हैं. इवन इफ योर डिजीज इज एडवांस्ड, तब भी हमारे पास ऐसी मोडेलिटीज़ हैं कि हम उनके क्योर रेट्स को काफ़ी सब्सटेंशियली इम्प्रूव कर सकते हैं. तो दैट मीन्स देन द साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज जहाँ कैंसर की बात आती है या एक डर की बात आती है तो द एंटायर फैमिली इज़ फेसिंग इट. और दोस्तों, डर के साथ जीतना या डर को संभालना हर किसी के बस का नहीं है और वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ना किसी एक्सपर्ट की, और वो हमारे साथ हैं सिल्वी मैम. तो मैम, आप बताएं किस तरीके से आप ऐसे पेशेंट्स को डील करती हैं? थैंक यू डॉक्टर मीनू. एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी, जो आई एग्री विद द डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स सुनते ही सेल्फ डिनायल मूड में आ जाते हैं. मेरे को कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता. केयर गिवर भी काफी इमोशनली परेशान हो जाते हैं. तो मैं तो ये सलाह दूंगी उन लोगों को कि कैंसर डायग्नोज होते ही इमीडिएटली उनको एक अपनी डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ, इवन बिफोर रेडिएशन, कीमो और एनी अदर प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक मेथड के साथ ही उनको एक कॉम्प्लीमेंटरी कैंसर केयर therapies ले लेनी चाहिए. It could be in the form of a qualified counselor, a professional
जो कैंसर पेशेंट्स को डील करते आए हैं उनके साथ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करें और उनके क्षमता बढ़ाएं और उस क्षमता भी बढ़ाएं ताकि वो आगे वाले समय के जो डर भी है और दर्द भी होती है वो सारे कैसे मैनेज करना वो सिखाएंगे। प्लस केयर गिवर को भी एक उम्मीद देते हैं वो लोग, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है एक हिप्नोथेरेपी मेथड। एज अ हिप्नोथेरेपिस्ट मैं ये कहूंगी हिप्नोथेरेपी इज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर पेन मैनेजमेंट। एंड दूसरी बात उसमें सबकॉन्शियस लेवल पे डर बैठा हुआ है आदमी को, क्या होगा मेरा, ये चीजें होती है, काफी कॉन्फिडेंस नहीं होता, कैसे सामने कर पाएंगे, मेरे घर का क्या होगा, ऐसे कई परेशानियां नजर आती है। तो उस दौरान आप हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो काउंसलिंग भी करेंगे, साथ साथ हिप्नोथेरेपी बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, सो मसल रिलैक्सेशन के थ्रू करते हैं, तो होल बॉडी रिलैक्सेस, तो एक लेवल पे समता होती है, बॉडी वाइब्रेशंस में रिलैक्स हो जाता है पेशेंट, प्लस वो अपनी डर वगैरह को रिलीज कर पाते हैं, दे बिकम मोर एम्पावर्ड, मोर कॉन्फिडेंट, जो आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स लेने वाले हैं उस दौरान वो अच्छी तरीके से उसको रिसेप्टिव मोड में बिल्कुल तो और जल्दी से उनको उस चीज का फिर इफेक्ट भी होता है और केयर गिवर भी काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, ठीक हो जाएंगे ये जी और डॉक्टर्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट करते हैं जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आजकल ना विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी व्हाट आर द क्लिनिकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एंड सेकेंड थिंग अक्सर देखा गया है जैसे पेशेंट्स अर्ली स्टेज में जिनको कैंसर डायग्नोज होता है वो ठीक भी हो जाते हैं और उसके बाद एक बड़ी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीते हैं, बट दे आर एवर एबल टू कम आउट ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक और वो हमेशा अपने आप को एक कैंसर पेशेंट ही मानते रहते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं आप लोग? देखिए ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट्स पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, नॉट ओनली कि उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर हो गए हैं बट अब हमारा काफ़ी हद तक उसके साथ फोकस होता है कि हम पेशेंट को क्योर तो करें पर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी बनी रहे। जी बिल्कुल। से मैंने किसी को ठीक भी कर दिया पर कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब है, से उसका कैंसर चेहरे का कैंसर था और पूरा चेहरा डिफॉर्म्ड है, तो बंदा ठीक भी हो जाएगा पर वो एक सोशल अपने एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। ऐसी एक फीमेल है, उसका ब्रेस्ट कैंसर है, हमने पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते थे पहले, तो फिर वो अपने फंक्शंस में नहीं जा पाती, वो डिफरेंट लोगों को मिल नहीं पाती, ज़्यादा आउटिंग नहीं कर पाती, तो ये एक मेंटल ब्लॉकेट्स हैं। तो आजकल की न्यूअर टेक्नोलॉजीज में हम क्या करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरीज करते हैं, उसमें हम पार्शियल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट करते हैं, तो ओवरऑल कॉस्मेटिक आउटकम्स आर एक्सीलेंट। ओके। लिम्ब सेविंग सर्जरी है, पहले किसी के हाथ या पैर में अगर कैंसर होता था तो वो पूरा एम्पुटेशन करना पड़ता था, जिसको कि मतलब हम पूरा निकाल देते थे। जी। अब वो तो अपाहिज बन के रह गया एक तरह से, बट न्यूअर मोडेलिटीज़ ये करती हैं कि हम पोर्शन निकालते हैं प्लस रेडिएशन को उस एरिया में सप्लीमेंट करते हैं, तो पेशेंट की लिम्ब प्रिजर्वेशन एक ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉलो की जाती है। जी बट डॉक्टर रॉबिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जितना मर्जी एडवांसमेंट हो, व्हेन देर आर साइड इफ़ेक्ट्स एंड व्हेन देर आर दीज काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज़, चाहे वो थोड़ी सी भी हो, दे हैव अ बिग साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट, और उस टाइम पे कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैम आपका इसमें क्या रोल है? जैसे मैंने शुरू से ही बोला कि जब भी कैंसर डायग्नोज होता है तब से ही एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी टूल अपनाना चाहिए। जी। जब ये अपनाते हैं तो बोथ केयर गिवर्स और साथ साथ पेशेंट के साथ साथ केयर गिवर्स को भी ये अपनाना चाहिए, ताकि वो लोग एक कॉन्फिडेंट लेवल पे रहें और उनकी पॉजिटिव माइंड शिफ्ट रहे। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हिप्नोथेरेपी काउंसलिंग वगैरह जब होता है उसमें पेन मैनेजमेंट अक्सर अच्छा सा हो जाता है और द पेशेंट एज इट पहले ही बोला कि इज एबल टू हैंडल इट मच बेटर वे, कि अच्छी तरह सामना कर पाते हैं और दर्द सहने की क्षमता भी रहती है, क्योंकि पेन मैनेजमेंट में हम एंकर करते हैं दूसरी जगह पे दर्द को थोड़ा ट्रांसफर करना, जी चीजें करते हैं, सेल्फ इमेजरी सिस्टम विजुअलाइजेशन वगैरह करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक भी रहते हैं, रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं रिसेप्टिव मोड में। दूसरी बात ये है, जिस लोगों को कैंसर ठीक हो जाती है, आप कह रहे हो कि उनका वो सवाल ही नहीं आएगा जब वो स्टार्टिंग से ये काम करें,
वो डर नहीं रहेगा उनमें। जब स्टार्टिंग से वो साइमल्टेनियसली ये ट्रीटमेंट लेते आए, वो काफी उनके माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहते हैं, दे आर वेरी एम्पावर्ड इनफ कि वो हैंडल कर सकते हैं। क्योर होने के बाद उनको पता मैं अच्छा सा जी सकता हूँ। उस समय वो मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह सीखे, अच्छी लाइफस्टाइल जिए। जैसे डॉक्टर ने बोला किसी को मुंह में कैंसर है, वो ठीक हो गया इन केस, उसके बाद वो टोबैको करें, बहुत सारे स्पाइसी फूड खाएं, दैट डोंट डू वेल। सो इफ दे लीड अ हेल्दी लाइफ, इट्स गुड इनफ। बहुत अच्छे इनपुट्स रहे सिल्वी मैम। इसके अंदर मेरा एक और सवाल है। जैसा डॉक्टर रॉबिन आपने कहा, कैंसर इज़ 80% बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, और किसी को भी हो सकता है। तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आज हम सब लोग एक रिएक्टिव मोड में चलते हैं, हम तब इलाज करते हैं जब हमें एक्चुअली प्रॉब्लम हो जाती है। हाउ कैन वी स्टे इन अ प्रोएक्टिव मोड? लाइफस्टाइल के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि जो हम आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, ना केवल कैंसर पर और भी सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के इस कारण। जी। तो जो रिकमेंडेशन है वो ये कहती है एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्टर्नस और मॉडरेट टू स्टर्नस एक्सरसाइज एटलीस्ट 3 times a week इज व्हाट आई रिकमेंड एवरी पर्सन शुड डू। और इसके अलावा मिनिमाइज योर यूज ऑफ टबैको। इनफैक्ट टबैको तो बैन ही हो जाना चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज योर यूज ऑफ एल्कोहल। रेड मीट इज वन ऑफ द रीजंस जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। ओवर यूज ऑफ स्पाइसेस एक रीज़न है जिसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रीज़न। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लेट मैरिजेस। आजकल ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लेट मैरिजेस एंड नॉट ब्रेस्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन। जो ब्रेस्ट फीडिंग की भी रिकमेंडेशंस है, एटलीस्ट 6 months to 1 year मिनिमम यू शुड ब्रेस्ट फीड योर चिल्ड्रन टू डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स। सो ये बहुत सारे रीज़न है। यस, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके घर में कैंसर पहले से है तो वहाँ पे स्क्रीनिंग अर्ली शुरू होनी चाहिए। स्क्रीनिंग एक ऐसी मोडेलिटी है जब अभी हमें कोई सिम्टम नहीं है कैंसर का जी, पर कैंसर के सेल्स को हम बहुत अर्ली स्टेज में कुछ मोडेलिटीज़ के द्वारा डिटेक्ट करते हैं, जैसे मेमोग्राफी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर, PSA टेस्ट फॉर प्रोस्टेट कैंसर्स। तो इन तरीकों को जो अगर हम अपनाते हैं तो हम इनको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नटशेल अगर मैं कहूँगा कि कैंसर अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है बेसिक चीज़ों के बारे में, तभी हम ये कैंसर की लड़ाई जीत सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर आपने। सिल्वी मैम, आप क्या इनपुट्स देना चाहेंगे इसमें? मैं तो कहूँगी कि ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस की, ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस, नॉट ओनली फॉर कैंसर, एनी अदर डिजीजेस, अदरवाइज ऑल्सो फॉर एवरीबडी देयर हैज टू बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छी ईटिंग हैबिट्स, मेडिटेशन रोज करना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट के लिए। ब्रीदिंग में अवेयरनेस ही नहीं है हम लोगों को। किसी से पूछिए आप ब्रीथ कर रहे हो, उनको पता भी नहीं चलता वो ब्रीथ कर भी रहे नहीं। जो चीज हमें जिंदा रखता है उस चीज का हम इतना टेकन फॉर ग्रांटेड है, हमें पता ही नहीं होता हम ब्रीथ करते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने में, ईटिंग हैबिट्स में थोड़ा माइंडफुल होना चाहिए। न्यूज प्रोग्राम देखते देखते आप खाओगे, उसको भी आप ग्रहण कर रहे हो जो टॉक्सिक नेगेटिव न्यूज आती है। एग्जाम्पल कोविड आधे लोगों को हुआ, आधे लोगों को उसके कारण डिप्रेशन हुआ। सुबह से शाम तक कोविड की न्यूज कितनी डेटा से हम देखते रहे, न्यूज हर चैनल में यही आता गया। इन चीजों को आप ध्यान रखिए, स्क्रीन टाइम कम करिए। और एक्सरसाइज, एज डॉक्टर सेड, आई एग्री एब्सोल्युटली, इट इज अ नीड ऑफ द आवर। सो बी माइंडफुल, स्क्रीन टाइम कम कर लेना। सोशल मीडिया इज अ वेरी पावरफुल टूल, पर उसको वाइजली यूज कर लीजिएगा। लर्न समथिंग, डेवलप सम हॉबीज, ये चीजें फोकस हटाती है। अच्छी कंस्ट्रक्टिव रहिए, जिंदगी एक बार मिलती है। ऑनर योरसेल्फ। Beautiful. I think even I have learned something from you today and even I'm going to implement it in my life from now. तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएबल टिप्स दिए आज हमें। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, बट मैं कहना चाहूँगी हेल्थ इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स वेल्थ। सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गुड हेल्थ विद डॉक्टर मीनू's शो फॉर गुड हेल्थ। सी यू इन द नेक्स्ट वीक विद अनदर 2 गेस्ट्स। जुड़े रहिए दोस्तों, मैं अगला एपिसोड जल्द ही लेकर आ रही हूँ।